नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम 2021 के 6 अक्टूबर ओल्ड शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए 75 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि 100% रियल हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनका आगे एमटीएस का एग्जाम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है जो आज पूछे गए थे, भारत में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो देखिए बात करें भारत में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य की तो उनकी संख्या है 544। और देखिए आपसे आगे राष्ट्रीय उद्यान पूछे जा सकते हैं तो इनकी संख्या आपको याद रखनी है, ये है 104। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आगे पूछ ले। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था चेरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो चेरी नृत्य का जो संबंध है इसका संबंध है राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो सभी को पता होगा कौन थी, सरोजनी नायडू जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है। तो दोस्तों वो हैं संतोष यादव। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। नेक्स्ट आपसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम पूछा गया था कि क्या है। तो वो इनका जो मूल नाम है वो है मूल शंकर। हवा महल पूछा गया था कि हवा महल कहाँ पर स्थित है। तो हवा महल है जयपुर में। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था सिखों का जो प्रमुख त्यौहार होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है बैसाखी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पीएमएसबीवाई योजना में जो है कितने लाख रुपए मिलते हैं जब दुर्घटना बीमा होता है। तो उसके लिए दिए जाते हैं 2 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया। तो वो दिया गया था रोहित गुरुनाथ शर्मा को। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था बांग्लादेश की जो सीमा है वो कितने राज्यों से मिलती है। तो वो मिलती है 5 राज्यों से। बात करें 5 राज्य कौन कौन से हैं तो एक है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। तो इन 5 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं, हो सकता है आगे यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले आपसे। दोस्तों क्वेश्चन इससे इस तरह पूछेगा, एक राज्य दे देगा इनों में से और 3 अलग स्टेट दे देगा और कहेगा कि बांग्लादेश की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ साझा करती है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था कंप्यूटर से क्वेश्चन था ये, कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस पूछी गई थी तो क्या है, प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर वहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था। और बात करें कि और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है तो एक होती है मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर। तो इन चारों को नाम है आपको याद रखना है, यहाँ से ही क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था काकोरी कांड जो हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। तो काकाकोरी कांड जो हुआ था ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। नेक्स्ट आपसे चौसा का युद्ध पूछा गया था कि ये कब हुआ था। तो 26 जून 1539 को हुआ था चौसा का युद्ध। नेक्स्ट देखिए आपसे आर्टिकल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 21 कै जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था दोस्तों 46वां जो संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 2002 के तहत जो है 21 कै संविधान में जोड़ा गया था। और देखिए बात करें 21 कै जो है ये क्या है। तो देखिए राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी जितने ही बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अपबंध जो करेगा। तो ये है किया गया है जो अनुच्छेद 21 कै है। और ये लागू कब हुआ था ये आपसे अगर आगे पूछे तो 1 अप्रैल 2010 को जो है ये लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, आगे पूछा सकता है, इसको याद रखिएगा। जो रुपये का चिन्ह होता है इसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था। तो वो क्या था, उदय कुमार ने। वो बात करें ये कब तैयार किया गया था तो 5 जुलाई 2010 को तैयार किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप है 2021 में कहाँ हुआ। तो ये हुआ दोस्तों यूएई और ओमान, तो यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था दुग्ध उत्पादन का जो संबंध है वो किस क्रांति से है। तो श्वेत क्रांति से, सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये दोनों चीज़ें जो है हमें प्राप्त होती है जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था अगर किसी जलती हुई मोमबत्ती को कांच के यहाँ पर बीकर है से बंद किया जाए तो मोमबत्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मोमबत्ती क्या होगी, बुझ जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था हर घर जल राज्य बनाने का गौरव जो है वो किस राज्य को प्राप्त है। तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों गोवा राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्षय रोग से मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो वो है लक्षद्वीप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया। तो वो थे दोस्तों HC मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सा अंग जो है वो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। तो वो है दोस्तों सेल्यूलोज। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था रूल ऑफ लॉ जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका दोस्तों ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आर्टिकल 32 पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 32 के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 एक दोस्तों मौलिक अधिकार भी है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। तो ये बात आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था रिकेट जो रोग होता है ये किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है बच्चों की हड्डियाँ नरम या कमज़ोर हो जाती हैं। उसी को क्या कहते हैं, सूखा या रिकेट नाम से जाना जाता है इस बीमारी को। तो किसकी कमी, इसके विटामिन डी और कैल्शियम, एक वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा या दोनों भी दिए होंगे। देखिए नेक्स्ट कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था कंट्रोल जो प्लस प्लस एक्स होता है ये किसकी शॉर्टकट की होती है, तो कट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज होती है। बात करें ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये हड्डी पाई जाती है कान में। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था हाल ही में T20 क्रिकेट में लगातार 6 छक्के किस खिलाड़ी ने मारे, तो अभी दोस्तों किरोन पोलार्ड ने जो है लगातार T20 में जो है 6 छक्के मारे हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम गंगा यमुना और सरस्वती जो है ये कहाँ पर मिलते हैं, तो ये इलाहाबाद में मिलते हैं। अब दोस्तों प्रयागराज कर दिया गया है इसका नाम, तो उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। और देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान हमारा लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन पूछा गया था संविधान में नागरिकता किस भाग में है, तो देखिए संविधान में नागरिकता जो है अगर हम बात करें भाग की तो वो है भाग 2, और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो वो है आर्टिकल 5 से 11 तक। तो ये भी अनुच्छेद भी आपको याद रखना है, हो सकता है आगे पूछ ले। देखिए प्रेमचंद की पुस्तक का नाम पूछा गया था कि क्या है, तो प्रेमचंद की जो पुस्तक है वो है गोरा, वहाँ पर ऑप्शन में गोरा दिया हुआ था। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। बात करें किस सन में की थी, तो 1881 ईस्वी में की थी, तो ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु नदी का पुराना नाम क्या है, यहाँ पर पुराना है। तो देखिए बात करें सिंधु नदी के पुराने नाम की, तो इसका पुराना नाम है सिंगी। और देखिए तिब्बत में जो है सिंगी खम्मन के नाम से जाना जाता है सिंधु नदी को, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन आगे इस तरह से पूछेगा कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है सिंगी खम्मन के नाम से। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था इंडियन सुपर लीग यानी कि दोस्तों ISL जो है ये किससे संबंधित है, तो इसका संबंध है फुटबॉल से। क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 26 में क्या है, तो देखिए अनुच्छेद 26 जो है ये हमें सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था इंदिरा गांधी की पुस्तक जो है वो कौन सी है, तो माई ट्रूथ और इटर्नल इंडिया, ये 2 पुस्तकें इंदिरा गांधी की, इन दोनों में से वहाँ पर कोई ऑप्शन में एक दिया होगा। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था गंगा में कौन सी नदी मिलती है, तो गंगा में जो नदी मिलती है वो है यमुना और सोन, तो इन दोनों में से कोई एक वहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा पूछी गई थी क्या है, तो इंग्लिश है अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था यूनियन बजट और रेल बजट कब अलग हुआ था, तो यूनियन बजट और रेल बजट जो अलग हुआ था ये हुए थे दोस्तों 1925 में। नेक्स्ट आपसे फीफा की जो स्थापना है वो कब की गई थी, ये पूछा गया था, तो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना की गई थी। बात करें इसके मुख्यालय की, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। बात करें फीफा की फुल फॉर्म की, तो ये भी काफ़ी बार पूछी गई है। तो देखिए फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जो है ये फीफा की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था बोरोबुदुर का जो मंदिर है ये कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में है जो बोरोबुदुर का मंदिर है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे जो आज की तीनों शिफ्ट में पूछे गए थे और मुझे मिल पाए थे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए आगे वीडियो बनाने का। और जो लोग देखिए चैनल पर नए आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि फिर आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।